हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, आज 15 अगस्त है, कल 14 अगस्त था। 14 अगस्त को सारा पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे मना रहा था। 15 अगस्त भारत का इंडिपेंडेंस डे है, तो मैं सारे जो भारत के लोग हैं उनको आज़ादी मुबारक कहता हूं। और लेकिन यहाँ पे आके एक कल जो ट्वीट हुई उसका जिक्र ऑब्वियसली करना बड़ा इम्पोर्टेंट है, और वो है जनाब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ट्वीट जो थी। ऑब्वियसली वो एक ऐसी ट्वीट थी कि जिससे सारे जो लोग हैं वो बड़े कई लोग तो परेशान हो गए कि ये नरेंद्र मोदी साहब ने कैसी ट्वीट कर दी। अमूमन हमें पता है इस चीज़ का कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो उन्होंने अपनी एक लाइन ली हुई है पाकिस्तान के बारे में जब से वो पावर में आए हुए हैं। तो ऑब्वियसली वो एक चीज़ तो थी। लेकिन अच्छा, मजे की बात देखा जाए कि एक तरफ तो नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में और कह रहे हैं जी हॉरर मैसेकर और इस तरह की बातें। दूसरी तरफ जो है वो जो जो इंडियन बॉर्डर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसके जो कमांडर हैं जसबीर सिंह, उन्होंने पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस पे पाकिस्तान को जो मिठाइयाँ दी हैं। और ऑब्वियसली पाकिस्तान भी आज वो मिठाई दे देगा, या जिस तरह इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी हमें दे रही है, तो हमारे लोग भी जो हैं वो ऑब्वियसली वो मिठाई देंगे एज ए गुडविल जेस्चर, एज ए पीस जेस्चर। और ये एक अच्छी रवायत है। ईद पे भी मेरा ख्याल है कि इंडियन फौज ने पाकिस्तानी फौज को जो है वो मिठाई दी थी। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि नरेंद्र मोदी साहब को ये ट्वीट क्यों करनी पड़ी, और उन्होंने क्यों कहा, इस तरह के अल्फाज पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किए कि जी जो 14 अगस्त है वो एक हॉरर की तरह याद किया जाएगा। लोग जो हैं वो देखिए, यादें तो अच्छी किसी की भी नहीं है, ना इंडियंस की यादें अच्छी हैं ना पाकिस्तानियों की यादें अच्छी हैं। तो ये एक इस तरह का एनवायरनमेंट है कि ये लीडरशिप ने ठीक करना होता है, ये लोगों ने ठीक करना होता है, ये जो हमारे रूलर्स होते हैं उन्होंने ठीक करना होता है। और अगर रूलर्स इस तरह की स्टेटमेंट्स देंगे तो जिससे बजाय इसके कि आप अमन का और मोहब्बत का और एक प्यार का पैगाम भेजिए, और उसकी बजाय आप ये करें कि आप जो है वो इस तरह का पैगाम भेजे जिससे लोगों की दिल आज़ारी हो। तो मेरा ख्याल है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो उनको ये सूट नहीं करता। पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे जो है वो कहते हैं कि जी ये नहीं भूली जा सकती, उनकी जो है पार्टीशन की पेन ऑब्वियसली नहीं भूली जा सकती। मतलब दिस इज अ टू वे थिंग। जो वो कहते हैं कि जी लाखों जो बहनें भाई जो हैं वो डिस्प्लेस हो गए, बिल्कुल सही कहा है। जो डिस्प्लेस हुए और वायलेंस हुआ, नफरत फैली, और वो नफरत को अगर हम उसी तरह याद करते रहेंगे और आज भी नफरत फैलाते रहेंगे, तो हम तो वही काम कर रहे हैं ना जो 75-80 साल पहले हुआ फिर। और आप देखें कि पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे के जी 14 अगस्त जो है वो ऑब्जर्व किया जाएगा पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। सो मेरा ख्याल है कि ये एक लीडरशिप स्टाइल ट्वीट नहीं थी। जो लीडर्स होते हैं दे हैव अ डिफरेंट व्यू। लीडर्स जो होते हैं दे हैव ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट थिंग्स। यहाँ पे पाकिस्तान भी ऑब्वियसली सारा टाइम, क्योंकि नरेंद्र मोदी को बड़ा टफ टाइम देता रहता है, और उनको आरएसएस और जो बातें होती हैं जनाब के देखें, ये बीजेपी आरएसएस जो हैं ये नाजी हैं, ये हिटलर हैं, ये इस तरह की बातें होती रहती हैं। तो ऑब्वियसली, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान भी क्योंकि करता है कि सारा टाइम जो है वो कश्मीर के हवाले से जो इंडिया पे तनकीद होती है, तो उसको फिर नरेंद्र मोदी और मेरा ख्याल है उनकी जो सरकार, उन्होंने सोचा कि हमारे पास मौका है कि हम भी उसको उसी जो है वो कॉइन में जवाब दें, और वो जवाब जो है हम वो 14 अगस्त के हवाले से दें, जिससे पाकिस्तान को ज्यादा तकलीफ होगी। एक तो ये होगी कि ये ऑप्टिक्स किस तरह की है। मेरे ख्याल से वैसे तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इसका रिस्पॉन्ड किया था। उन्होंने कहा कि शायद इस तरह नहीं करना चाहिए था, अगर इंडिया बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है तो दैट डजंट फाइंड गुड ऑफ देम, और हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं।
और कम्युनलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने ऑब्वियसली एक्सप्लेन किया, और कि आप अपने इलेक्शन जीतने के लिए, इलेक्टोरल गेन्स के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं और अपनी गुडविल बनाना चाहते हैं, और ये पॉलिटिकल स्टंट है। इस तरह ये पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने किया। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि शायद इमरान खान भी कोई ट्वीट करें, मैंने अभी तक देखी नहीं, आई हैवंट सीन दैट, मे बी कोई ट्वीट आ गई हो उनकी तरफ से या कोई ट्वीट आएगी। बट आई वुड इनकरेज एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कि इमरान खान इस हवाले से ट्वीट ना ही करें, जिससे मजीद नफरत फैले और जिससे मजीद वो काम हो जो नरेंद्र मोदी की ट्वीट से जो एक माहौल बना है। मैं आई वोंट आस्क फॉर दैट। गो के हमें पाकिस्तान में बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि देखें जी आप अमन की बात करेंगे, आप क्योंकि यहाँ पे भी तो बहुत बड़ा जो एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो यही चाहता है कि इंडिया के साथ हालात खराब रहे, या लड़ाई हो, या आपस में ये हॉस्टिलिटी मेंटेन रहे, which is not a good way to celebrate independence, I personally believe. Recently जो पाकिस्तान की political leadership ने जो डॉसियर निकाले या फिर टेरर इंसिडेंट्स के बारे में बातें की, मैं उसको थोड़ा सा एक साइड पर रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये 14-15 अगस्त के हवाले से है। इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, और दोनों ममालिक जो हैं वो अपनी एक सॉवरन स्पेस में रह रहे हैं, सॉवरन मुल्क हैं, हर एक को आज़ादी है, वो जो मर्जी करे, जैसे मर्जी करे, और इस तरह के मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। मुझे याद है कि 23 मार्च को इंडियन प्रेसिडेंट ने एंड आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ने सेपरेटली पाकिस्तान को मुबारक भेजी, ठीक है, और 14 अगस्त को आप इस तरह की ट्वीट कर देंगे। फौज जो है, इंडियन फौज जो है वो हमें मिठाइयाँ भेज रही है, इंडियन आर्मी के जो लोग हैं वो हमें मिठाइयाँ भेज रहे हैं, और जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस तरह की ट्वीट कर रहे हैं। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि व्हाई प्राइम मिनिस्टर मोदी हैड टू डू दिस। क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी वही जो अपनी दाएं बाजू की कॉन्स्टिट्यूएंसी को सपोर्ट कर रहे हैं, या उनको खुश कर रहे हैं, या कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बिलीव्स के जो कोविड में वो चीज़ें नहीं, जो कोविड में एक उनका इमेज डेवलप हुआ कि वो इंडिया को टेक केयर नहीं कर सके, गो कि उन्होंने ठीक कम बैक कर लिया है, उन्होंने वैक्सीन्स बनाई हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, लेकिन फॉर अ मोमेंट वो जो 2-3 महीने थे वो तो दैट वाज अ वेरी बैड पैच फॉर इंडिया, जिसमें लाखों लोगों की जानें चली गई। और ऑब्वियसली कोई भी मुल्क हो, एट टाइम्स हेल्थ कवरेज देना इतनी बड़ी सोसाइटी के लिए मुश्किल ही था, लेकिन ज़्यादा जो कोविड फैला है वो हमारी लापरवाही की वजह से फैला है, पाकिस्तान हो, दुनिया हो, या इंडिया में इवन हो। सो नरेंद्र मोदी शायद वो सब चीज़ें शायद वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें शायद जो है वो, मैं अगर इस तरह की ट्वीट करूंगा, इस तरह की वो बात करूंगा, तो लोग जो है वो खुश होंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के दिनों में नॉर्मली जब आप आज़ादी के दिन हो तो आप इस तरह की जो है वो करेंगे तो लोग खुश होंगे। लोग बड़े अच्छे से समझते हैं, सियाने लोग जो मीडिया में बैठे हुए हैं, इंडियन मीडिया, इंडियन इंटेलिजेंसिया में, ब्यूरोक्रेसी में है, सिविल सोसाइटी, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझते हैं कि ये दिस ट्वीट हैड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। और क्या ये ट्वीट करने के बाद पाकिस्तान के साथ कोई राब्ते ख़त्म करने हैं, या ये ट्वीट से पहले कोई राब्ते ख़त्म करने हैं? चीज़ें तो चल रही हैं जैसे चल रही हैं, लेकिन लीडरशिप जो होती है, जो स्टेट्समैन होते हैं, दे थिंक लॉन्ग, दे थिंक बिगर। मुझे याद है कि इमरान खान जो हैं वो जब ऑपोजिशन में थे तो थोड़े बड़े ठंडे थे, अब हुकूमत में हैं तो वो भी इंडिया के बारे में सारा टाइम लगे रहते हैं, और दबा के इंडिया को जो है वो जवाब देते रहते हैं, जिसमें से यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मसाइल रहते हैं, और वो लोग कहते हैं कि इमरान खान एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं जिससे मामलात और जो टॉक्स हैं वो होना शायद मुमकिन नहीं होगा, या जो टॉक्स हैं वो इतनी अच्छी नहीं हो सकेंगी, या टॉक्स को जो है वो फ्रूटफुल नहीं हो सकेंगी। तो मेरा ख्याल है कि ये जो चीज़ें हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, और इनको समझना चाहिए, और इनको अगर हमने ना समझा और हमारी लीडरशिप ने
इसको व्हेन आई टॉक अबाउट हमारी लीडरशिप इट मींस इंडिया पाकिस्तान लीडरशिप. अगर उन्होंने ये लॉन्ग टर्म ना सोचा और शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए ये करते रहे, और अगर इंडिया की लीडरशिप ये समझती रही कि हमें तो पाकिस्तान की जरूरत ही कोई नहीं है, हम तो दुनिया के साथ कारोबार करेंगे, हम तो उधर चले जाएंगे, हमें पाकिस्तान को इग्नोर करना चाहिए, मेरा ख्याल है कि दैट विल नॉट बी वेरी एडवाइजेबल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी हैव जिसे आप कह लें कि हमारे रिलेशन है, हमारे बॉर्डर्स हैं, लोग एक दूसरे को जानते हैं, मिलते हैं, बात आज नहीं कल होनी है, 5 साल बाद हो जाएगी, 10 साल बाद हो जाएगी. मेरा अपना बिलीव तो ये है कि द मोमेंट पाकिस्तान विल हैव दैट इकोनॉमिक एक क्लाउड पाकिस्तान का बढ़ेगा तो इंडिया से बात होगी. इन हालात में इंडिया से बात होना मुमकिन नहीं है, बिकॉज इंडिया इज नॉट इन अ मूड टू टॉक, बिकॉज वो कहते हैं क्यों हम पाकिस्तान को स्पेस दें. सो और थर्ड पार्टी हमें सपोर्ट करने वाली नहीं रही, क्योंकि थर्ड पार्टी को इंडिया अलाउ नहीं कर रहा. वो एक इंडिया ने स्टांस ले लिया उस हवाले से. सो वो जो बायलैटरली हमारे साथ करना चाह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक आई थिंक दिस इज अ चाइनीज वर्ब आई रेड समवेयर, कि इवन जो एडवर्सरी होता है, एडवर्सरी वांट कि उसका जो ओपोनेंट है वो ही शुड स्पीक फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, उसको भी तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करनी चाहिए. अगर आप वीक हो तो आपका दुश्मन जो होता है, जो एडवर्सरी होता है, वो भी आपको पसंद नहीं करता. सो ये चीजें हैं जिसको मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा वर्क करना चाहिए. और भारत में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑब्वियसली जिन दोज वुड हैव टेकन दिस ट्वीट इन अ बैड टेस्ट, लेकिन अगर आप इस ट्वीट को इन अ गुड टेस्ट लेंगे तो यू आर नॉट वर्किंग एंड हेल्पिंग बोथ कंट्रीज कम टुगेदर. लेट्स एनकरेज आवर पॉलिटिकल लीडरशिप फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान कि वो इस तरह की ट्वीट्स करें और इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करें that helps millions of people on both sides of the border to think positive for each other. And that is my message for 14th August and 15th August for the people of Pakistan and India.